सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर। तो मैं भी हूँ बढ़िया। तो सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था, अभी भी थोड़ा ख़राब ही है, पर थोड़ा सी धूप आ चुकी है। तो अब दिखा देती हूँ मैं आपको अपना खेत। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मेहनत लगती है अपने हमारे खेत में, मतलब सबके खेत में। तो आजकल गांव में चला है सेब के बगीचे में जोरों शोरों से काम। तो ये देखो हमारे प्रोनिंग भी हो गई थी इसमें, तो अब कर रहे हैं इसमें सेब के पास तौलिए। तो ये देखो जो सेब के पास खुदाई होती है तो उसी को बोला जाता है सेब का तौलिया। तो ये देखो इससे जो सेब के पास की मिट्टी होती है वो खोदी जाती है और अच्छे से एक साइड में आउटलाइनिंग बनी होती है। और इसमें गोबर भी डाल दिया है। गोबर डालने के बाद ही इसमें ये खुदाई की है, तौलिए किए हैं। तो ये देखो, तो सर्दियों में सेब के बगीचे में बहुत ज़्यादा काम होता है। सेब के बगीचे की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये देखो ये लगे हैं दोनों, टपिंदर और पार्वती दोनों कर रहे हैं सेब के तौलिए का काम। तो खुदाई के लिए तो अभी अच्छा ही है, लेकिन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सख्त था तो बहुत मुश्किल था खोदना। तो ये देखो इसमें जो गोबर है वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसमें गोबर डाला गया है और इसकी खुदाई हो रही है। तो जब इसको खोदते हैं तो ये गोबर इसी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है मिट्टी के साथ। नहीं तो ये बोलते हैं कि इसकी जो गैस होती है वो हवा में उड़ जाती है। तो इसलिए इसको मिट्टी के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये पहले डाला गया है और अब इसको खोद रहे हैं। तो इसमें चूना भी लगा हुआ है पेड़ में। तो ये है पार्वती, पार्वती भी लगी है खोदने। तो ये देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा एक गड्ढा सा बना हुआ है। ये इधर बीच बीच में इसमें गड्ढे बनाए हुए हैं, क्योंकि जो पुराने पेड़ है उसके पास और गड्ढे बनाने होते हैं, क्योंकि वो सूख जाते हैं तो पेड़ उसके साथ पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये देखो ये गड्ढा बनाया गया है। पेड़ की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले एक छोटा सा बीज होता है, उसको उगाया जाता है, उसको उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उसकी बनती है पाल्टी। उसके बाद उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, उस पर ग्राफ्टिंग होती है जिस भी वैरायटी की आप करना चाहो, रॉयल, रेड, जो भी आपको सेब तैयार करना है, पौधा तैयार करना है, उसी की उस पर ग्राफ्टिंग होती है। तो फिर इस तरह का गड्ढा बनाना होता है। फिर इसको मिट्टी से भर दिया जाता है। उसके बाद आधा सा भर दिया जाता है, इसमें गोबर और खाद भी डाली जाती है। उसके बाद इसमें लगाया जाता है पेड़, फिर इसमें और मिट्टी लगाई जाती है। फिर इसको बहुत टाइटली दबाया जाता है ताकि पेड़ इसमें भी, इसके सेंटर में लगता है, गड्ढे के सेंटर में लगता है पेड़। और फिर इसको भर देते हैं अच्छे से, जो इससे मिट्टी निकलती है उससे भर दिया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर डाला जाता है घास, सूखा घास, मतलब मल्चिंग टाइप, ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा सूखा है। जब प्लांटेशन करते हैं तो बारिश का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये अभी इसमें पेड़ नहीं लगाए हैं। तो पेड़ लगाने का टाइम होता है फरवरी में, फरवरी में पेड़ लगाए जाते हैं। तो अभी ये गड्ढे किए हुए हैं। तो अगर जब इसमें पेड़ लगता है उसके बाद पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो नीचे आपको शायद यहाँ से दिख नहीं रहा, एक छोटा सा पेड़ है तो वो तो मैं दिखा नहीं पा रही। तो ये देखो ये साइड में लगे हैं। तो ये धीरे धीरे इस तरह से ग्रो होते हैं छोटे छोटे पेड़। तो ये जो बड़े हैं ये तो बहुत साल बाद इस तरह के बनते हैं, 25-30 साल बाद। तो पहले ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो एक पेड़ को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सालें लगती है तैयार होने में। तो इसमें ये देखो इस तरह का, ये भी मेरे ख्याल से 2-3-4 साल का है ये पौधा, जो सामने ही दिख रहा है आपको। तो इस तरह से पेड़ की, जो पेड़ होते हैं, पेड़ को तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये देखो यहाँ पर जब भी बरसातों में बहुत ज़्यादा उड़दंग हुई थी, लैंडस्लाइड्स हुए थे, तो यहाँ पर ये हमारे पेड़ भी टेढ़े हो गए थे। तो इसके नीचे की मिट्टी सारी खिसकी हुई है, दरारें बहुत ज़्यादा आई हुई है नीचे तक। तो ये देखो, तो मैं आपको फाइनली ये बात बताना चाहती थी कि एक पेड़ को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। तो ये देखो ये पेड़ हो गए हैं अब बड़े। तो पेड़ बड़े होने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ये देखो ये हो रहा है खुदाई का काम यहाँ पर। फिर इसमें खाद, स्प्रे, गोबर सब कुछ करना होता है, तब जाके इसमें लगते हैं एप्पल्स। अगर इसकी मेहनत अच्छे से ना हो तो इसमें कुछ भी नहीं लगता, लग भी जाए तो फिर साइज़ नहीं बनता। तो अगर सेब लगे तो साइज़ का तो बहुत ज़रूरी होता है, बिना साइज़ के तो सेब बिकते नहीं है। बिकना तो दूर, खाने में भी मज़ा नहीं आता। क्योंकि लास्ट ईयर हमारे जो गोल्डन सेब है वो बहुत पड़े हुए हैं, 2-3 किल्टे पड़े हुए, लेकिन उसको हम बिल्कुल भी नहीं खा रहे, क्योंकि उसमें साइज़ बहुत छोटा छोटा है, तो वो खाने में भी बिल्कुल टेस्टी नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही पड़े हैं।
तो फ्रेंड्स ये है हमारे बगीचे में अखरोट का पेड़। ये देखो, तो ये बहुत पुराना पेड़ है। पहले ये इसमें शायद अखरोट भी लगते थे, तो ये काटा हुआ है। इसको हर साल काटते, तो इस साल भी ये देखो इसमें नई ग्रोथ आई हुई है, तो इसको भी काट देंगे। तो मैं तो बोल रही थी कि इसको रहने दो, अखरोट लगेगी इसमें, लेकिन इसमें अखरोट तो नहीं लगते, इसमें पत्ते ही पत्ते आते हैं। क्योंकि इसको हर साल काटते, तो इसलिए इसमें अखरोट नहीं लगते हैं। तो इसको काटने का एक मेन रीज़न ये है कि जब सेब लगते हैं तो इधर इस साइड तोते बहुत ज़्यादा आते हैं, तो तोते इसमें बैठते हैं, तो इसके पत्ते भी ग्रीन होते हैं और तोते भी ग्रीन होते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि तोते कहाँ हैं। वो फटाफट से आते हैं और सेब को खा लेते हैं और फिर इसमें बैठ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करते हो कि एक ही सेब खाए, वो सब सेब में एक एक चोंच मार के चले जाते हैं, फिर इसमें बैठते हैं। इसलिए इस पेड़ को बिल्कुल साफ़ किया होता है। तो ये देखो, ये है हमारे खेत में अखरोट का पेड़। तो नीचे से तो ये काफ़ी सड़ गया है, शायद ये गिर भी सकता है 1-2 साल में। तो ये देखो, सेब के पेड़ में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, इसमें गड्ढा हुआ है, तो यहाँ से ये शायद से सड़ गया है अंदर अंदर से। तो यहाँ का जो इसमें टहना था, यहाँ की जो स्टेम थी वो काट दी गई है। तो अब ये पेड़ रहा है टेढ़ा सा, तो इस तरह से तभी इसके साथ ये लगाए जाते हैं। तो ये देखो, ये है इसके साथ लगाया हुआ एक और पेड़, क्योंकि ये पेड़ तो शायद 1-2 साल का ही मेहमान है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर तब ये तैयार हो जाएगा ये वाला सेब। तो ये है प्रिशिका, ये देखो ये कर रही है इसमें डंडे डालने का काम। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। ग्राफ्टिंग मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये एक पाल्टी बोलते हैं, मतलब जैसे कि बीज लगाते हैं, तो बीज के बाद जो पौधा तैयार होता है, तो सीधा हमारे को एप्पल ट्री नहीं मिलता, तो उसमें उसको बोलते हैं पाल्टी। तो उसमें करनी होती है ग्राफ्टिंग, तो ये होती है वो। तो ये देखो, जो ये है ये ग्राफ्टिंग हुई हुई है इसमें। तो इसमें कलम की जाती है, मतलब जो भी हमारे को वैरायटी लगानी होती है वो की जाती है। फिर इसका बनता है सेब का पौधा। तो ये तो शायद पौधे ही लाए थे, क्योंकि इसमें सेब, बड़े सेब के बीच पाल्टी लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। लग तो जाती है, ग्राफ्टिंग भी चल पड़ती है, क्योंकि बीच बीच में जो इसमें पाल्टियाँ थी पहले भी उसमें कलमें की थी, लेकिन वो पहले तो बहुत अच्छी चली थी, बाद में जब इसमें स्प्रे करते हैं तो वो टूट जाती है पाइप के साथ, स्प्रे की पाइप के साथ। इसलिए बड़े बगीचे में तो सेब ही लगाने पड़ते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये देखो, ये भी सेब का पौधा ही लगाया था, तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं ये सेब के पौधे अगर ख़रीदने हो तो। ये देखो, ये शायद 2-3 साल हो गई ये इसको लगा के। तो ये देखो, ये अभी इतना ही हुआ है, तो सोचो। तो ये देखो, ये भी है नया पौधा यहाँ पर। तो अभी ये इतना छोटा है, मतलब कि अगर पेड़ को बहुत बड़ा तैयार करना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है एक पेड़ को तैयार करने में। तो ये देखो, इधर सारे छोटे छोटे पौधे हैं। तो सेब तुड़ान के बाद सेब के बगीचे में बहुत ज़्यादा काम होता है। सेब तुड़ान के बाद की जाती है स्प्रे, स्प्रे के बाद किया जाता है इसमें प्रोनिंग का काम। प्रोनिंग के बाद फिर जो प्रोनिंग के डंडे आते हैं फिर वो उठाने होते हैं, फिर वो जलाए जाते हैं। तो उसके बाद जो भी झाड़ियाँ होती है लगी हुई साइडों में, झाड़ियाँ, जो भी फालतू का घास होता है वो निकालना होता है इससे। फिर उसके बाद इसमें लगाया जाता है चूना। फिर चूने से प्रोनिंग के बाद इसमें लगाया जाता है पेस्ट, जो गहरे घाव होते हैं उसको हील करता है, तो वो पेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसमें चूना भी लगाया जाता है। उसके बाद देखो, इसमें तौलिए का काम जो हमारे आजकल चला हुआ है, फिर तौलिए का काम होता है, गोबर का काम होता है, खाद का काम होता है, और फिर उसके बाद वही काम शुरू होता है। इस बीच में स्प्रे तो करनी ही पड़ती है, वो तो शेड्यूल होता है, शायद 1 महीने में 1 बार वो तो करनी पड़ती है इसमें स्प्रे। तो ये देखो, सेब के बगीचे का पूरा, मैं एक सेब को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है पूरी साल का, जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या काम होता है, वो ये होता है। तो अभी जैसे गर्मी आएगी, गर्मियों में, बरसातों में बहुत ज़्यादा घास होता है, तो बगीचे में घास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इससे जो इसके तौलिए है इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। साइडों में तो थोड़ा बहुत चल भी पड़ता है, लेकिन जो इस पौधे के तौलिए किए हुए हैं इसमें तो घास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें परमानेंट काम करने वाले होने चाहिए, तब सेब की अच्छी देखभाल की जा सकती है।
तो अभी हम जा रहे हैं किसी के घर बैठने थोड़ी देर। तो ये है सड़क। सड़क में देखो कितनी सूखी मिट्टी पड़ी है, बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी है। बारिश तो हो नहीं रही तो इसलिए सूखा ही है। तो आज मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये देखो मौसम बिल्कुल क्लाउडी है, ठंड भी है, ज़्यादा ठंड तो नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन मौसम के हिसाब से ज़्यादा हवा नहीं है आज, तो क्लाउडी है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है घास की टोली, जो घास काट कर इकट्ठा किया जाता है, घास को काट कर सुखाया जाता है। ये अगस्त और सितंबर में किया जाता है ये काम। तो ये देखो यहाँ पर लगाई हुई घास की टोली, तो ये सर्दियों में काम आती है। जैसे आजकल है, आजकल तो बिल्कुल भी घास नहीं होता, हरा घास अगर होता भी है तो वो काफ़ी ठंडा होता है, उसमें पाला लगा होता है, तो पशु बीमार हो जाते हैं, इसलिए ये इकट्ठा करके रखा होता है टोली बनाकर। तो आजकल पशुओं को यही दिया जाता है, सूखा घास। तो पहाड़ों में तो अपर शिमला में खासकर ये घास इस तरह से इकट्ठा किया जाता है ताकि पशुओं को देने में आसानी हो। तो पहले तो बहुत ज़्यादा 5-6 साल पहले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, तो घास ये तो खेत से भी घर तक ले जाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज कल बर्फ़ ने अपना हिसाब चेंज कर दिया है, तो अब बर्फ़ तो दूर की बात है, बारिश भी नहीं हो रही। तो ये देखो, ये भी है सेब की एक वैरायटी। तो ये बहुत नज़दीक लगाए जाते हैं। तो ये देखो, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेब लगे होते हैं, तो इसमें मेहनत भी बहुत ही होती है। ये है एप्स वैरायटी। तो आज के व्लॉग को करती हूँ मैं एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।